भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन से संबंधित आ रही समस्याओं के लिए सीजीडीए, सीडीए, पीसीडीए द्वारा समय समय पर पेंशन अदालत लगाई जाती है। पेंशन अदालत में जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, इसके साथ साथ सीडीए, पीसीडीए, इन सब के अधिकारी वहाँ पे एक ही जगह पर बैठते हैं और यदि किसी पेंशनर को समस्या है वो अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे देता है, तो जिस किसी विभाग में उसका काम रुक रहा हो उसी विभाग का वहाँ पे जो अधिकारी बैठा है वो उस समस्या को तुरंत ही समाधान करता है। इसी के लिए 29 अगस्त 2023 को एक बार फिर पेंशन अदालत के लिए लेटर जारी हुआ है। ये लेटर जारी किया है डिफेंस पेंशन अदालत, ऑफिस ऑफ द सीडीए, चेन्नई द्वारा, और चेन्नई के ही राज्य सैनिक बोर्ड को भेजा गया है, जिसमें इन्होंने कहा है डिफेंस पेंशन अदालत एट कोयम्बटूर 12 और 13 अक्टूबर 2023। यानी कोयम्बटूर में ये डिफेंस पेंशन अदालत होने जा रही है और 12 और 13 अक्टूबर 2023 को होगी। आगे कहा जा रहा है कि सीडीए चेन्नई डिफेंस पेंशन अदालत कोयम्बटूर में 12 और 13 अक्टूबर को करने जा रहा है, जिससे कि डिफेंस पेंशनर्स और डिफेंस के फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियंस एंड कमीशन ऑफिसर्स रिजाइडिंग इन एंड अराउंड कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट इन पर्टिकुलर एंड तमिलनाडु इन जनरल फॉर रिड्रेसल ऑफ पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेस एट द फॉलोइंग वेन्यू। तमिलनाडु में कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट के आसपास और पूरे तमिलनाडु में रह रहे एक्स सर्विसमैन एसएनआर ऑडिटोरियम, श्री रामाकृष्णा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, नवा इंडिया बस स्टैंड, अविनाशी रोड, कोयम्बटूर, इस एड्रेस के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे सीडीए चेन्नई द्वारा डिफेंस पेंशन अदालत लगाई जाएगी और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। डिफेंस पेंशनर्स, डिफेंस फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग कमीशन अफसर्स एंड डिफेंस सिविलियंस हैविंग एनी ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू सैंक्शन और डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन कैन अप्लाई टू द डिफेंस पेंशन अदालत फॉर रिड्रेसल। यानी कोई समस्या है तो डिफेंस पेंशन अदालत को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आगे इसमें बताया हुआ है। कॉपी ऑफ द अदालत नोटिफिकेशन एंड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज एनक्लोज्ड हेयरविथ। यहाँ पे नोटिफिकेशन है और नीचे आप देख पा रहे हैं कि डिफेंस पेंशन अदालत फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। किसी को भी पेंशन से संबंधित समस्या है तो ये फॉर्मेट भरकर डिफेंस पेंशन अदालत को हैंड ओवर करना है, जिससे कि आपका केस डिफेंस पेंशन अदालत में रजिस्टर हो सके और उसके ऊपर सही समय पर 12 और 13 अक्टूबर को सुनवाई हो सके। आगे इसमें कहा गया है कि इसके बारे में वाइड पब्लिसिटी दी जाए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए और हर जगह जहां पर एक्स सर्विसमैन की पहुंच होती है वहां पे इस नोटिफिकेशन और नोटिस को लगाया जाए, जैसे कि सीएसडी कैंटीन हो गया, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक हो गया। इन सब के जरिए पेंशनर्स के बीच में इस बात को फैलाया जाए, अवेयर किया जाए उनको कि सीडीए चेन्नई द्वारा कोयम्बटूर में डिफेंस पेंशन अदालत लगाई जा रही है। ये है नोटिस जिसमें वही बात लिखी गई है, वेन्यू क्या रहेगा और उसके बाद में डेट क्या रहेगी। अब फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग टू द डिफेंस पेंशन अदालत इज एनक्लोज्ड। ऑल एप्लीकेशंस मस्ट अकम्पनी ए जेरोक्स कॉपी ऑफ पीपीओ, कोरिजेंडम पीपीओ, स्पर्श पीपीओ, ई पीपीओ एंड कॉपी ऑफ फर्स्ट फेज एंड लास्ट 2 पेजेज ऑफ द बैंक पासबुक ड्यूली अपडेटेड। जो भी इसमें एप्लीकेशन देने जा रहे हैं एप्लीकेशन की कॉपी के साथ पीपीओ या कोरिजेंडम पीपीओ या स्पर्श या ई पीपीओ जो भी अवेलेबल है उसकी फोटोकॉपी लगाएं, साथ में ही बैंक पासबुक की फर्स्ट जहां पे अकाउंट डिटेल मेंशन रहती है उसकी और लास्ट 2 पेज जहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड रहते हैं इसकी कॉपी साथ में लगानी है। और पेंशनर्स हु आर नॉट एबल टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेशंस कैन आल्सो कम डायरेक्टली टू द अदालत वेन्यू ऑन 12 एंड 13 अक्टूबर एंड प्रेजेंट देयर ग्रीवेंसेस डायरेक्टली बिफोर द अदालत बेंच। यानी वैसे तो यह एप्लीकेशन पहले भेजना है ताकि आपका केस रजिस्टर हो जाए, लेकिन कोई नहीं भेज पाता है तो सीधा भी जा सकते हैं 12 और 13 अक्टूबर को दी गई जगह पर। यह है इसका एड्रेस। और यदि आपको डिफेंस पेंशनर्स एंड डिफेंस फैमिली पेंशनर्स बोथ स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स एज वेल एज नॉन माइग्रेटेड पेंशनर्स हैविंग एनी ग्रीवेंसेस relating to sanction public disbursement of defense pension may forward their representation to the address given below। तो एप्लीकेशन, पीपीओ की कॉपी और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ में अपनी रिप्रेजेंटेशन जो भी समस्या है उसको लिखकर डिफेंस पेंशन अदालत ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द सीडीए, अन्ना सलाई, तैनमपेट, चेन्नई, इस एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं लीगल अदालत CDA Chennai @gmail.com, जिससे कि आपका केस लिस्ट हो जाए और जिस दिन अदालत लगेगी 12 और 13 अक्टूबर को उस दिन इसके ऊपर सुनवाई हो सके। जैसा कि कहा गया है कि आप डायरेक्टली भी वहाँ पे जा सकते हो, ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि आपको बाई पोस्ट या ईमेल के जरिए ही भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको अपना नाम या फैमिली पेंशनर है तो उसका नाम, स्पाउस का नाम
या डेथ हो चुकी है सर्विस पेंशनर की तो डेट ऑफ डेथ, साथ ही साथ कमेंसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन, आर्मी नंबर, रिकॉर्ड ऑफिस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट की डेट, डिस्चार्ज डेट, क्वालिफाइंग सर्विस, जो भी लास्ट रैंक रहा वो, रैंक एंड ग्रुप इन विच पेंशनड, ओरिजिनल पीपीओ नंबर, कोरिजेंडम पीपीओ नंबर, स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं तो स्पर्श का पीपीओ नंबर, बैंक कौन सी है, बैंक की डिटेल यहाँ पर डालनी है, डीपीडीओ पेंशनर है तो टीएस और पीएस नंबर डालना है। उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंप्लेंट क्या है, समस्या क्या है, लास्ट में सिग्नेचर करना है एप्लीकेंट का। इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने वो लिखा हुआ है। फर्स्ट 4 पेजेज ऑफ डिस्चार्ज बुक, कॉपी ऑफ पीपीओ, बैंक पासबुक, फर्स्ट पेज एंड लास्ट 2 पेजेस ड्यूली अपडेटेड। इतना सब करने के बाद आप एप्लीकेशन समय पे सीडीए को भेज दें और 12 एंड 13 अक्टूबर को दिए गए एड्रेस के ऊपर पहुँचें। आपकी समस्या का समाधान वहाँ पे तुरंत ही किया जाएगा। ये थी डिफेंस पेंशन अदालत के बारे में जानकारी। इस जानकारी को आप सभी के साथ में शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।